मतलब होता है पूरी तरह कंफ्यूज होना। इसको याद करना आसान है, इसको आप ऐसे याद रखेंगे, टू बी अनेबल टू डिसाइड यानी कि पूरी तरह कंफ्यूज होना, डिसाइड ना कर पाना। देखो लॉस, लॉस का मतलब क्या होता है, इसको मैं आपको याद करवाता हूँ ऐसे। देखिए कि आप कहीं पे गए, ठीक है, घूमने के लिए कहीं पे गए और आपका पर्स जो है लॉस हो गया, मींस आपने जो है अपना पर्स को लॉस कर दिया, मींस खो दिया आपने, या फिर किसी ने जो है चोरी कर ली, पैकेट मार लिया आपका। अब आप बिल्कुल कंफ्यूजन में हो कि भाई अब मैं क्या करूंगा, मतलब डिसाइडिंग पिंच। एट अ पिंच का मतलब होता है समस्या में होना, इन अ ट्रबल। देखो एट अ पिंच भी याद करना आसान हो जाएगा आपके लिए, कैसे वो देखेंगे। पिंच का मतलब क्या होता है, तो पिंच मींस एक चुटकी नमक याद कर लो आप ऐसे, ठीक है। पिंच ऑफ साल्ट होते हैं जब हम समस्या में होते हैं, तो हमारे पास जो है एक भी रुपया नहीं होता है ना, यानी कि आप ऐसे याद रखो, जब हमारे पास एक भी रुपया नहीं होता, नमक खरीदने तक का जो है, एक चुटकी नमक खरीदने तक का पैसा नहीं होता, तो हम समस्या में रहते हैं, इन अ ट्रबल रहते हैं। तो नेक्स्ट एट ईज। एट ईज का मतलब होता है चिंता रहित होना, बिल्कुल फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी। याद करना, देखो कैसे आसान हो जाएगा इसका, ईज का ईजी याद रखो, एट ईजी, आप बिल्कुल ईजी हो, ठीक है। बोलते हैं ना टेक इट ईजी, टेक इट ईजी, जो है कुछ इस तरह से। एट वंस फिंगर्स एंड, देखो एट वंस फिंगर्स एंड का मतलब होता है पूरी तरह से जानकारी होना किसी चीज के बारे में, टू हैव अ कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज होना किसी चीज की। तो देखो जब भी हमें किसी चीज की कंप्लीट नॉलेज होती है वो है एट स्टेक। देखो एट स्टेक का मतलब होता है एट रिस्क एंड इनसिक्योर, यानी कि खतरे में होना, सिक्योर ना होना, रिस्क में होना। तो देखो अगर मैं इसको ऐसे पढ़ लूं, एक सटके, आप अगर सटके खड़े होगे किसी बिजली के खंभे से, तो आप रिस्क में रहोगे या नहीं। आप इसको अगर सटके पढ़ोगे कि अगर आप सटके खड़े रहोगे किसी बिजली के खंभे में। नेक्स्ट देखेंगे बैक स्टेयर्स गॉसिप। बैक स्टेयर्स गॉसिप का मतलब होता है नौकरों के बीच का गपशप, यानी कि टॉक अमंग सर्वेंट्स और अनफेयर टॉक्स। देखा होगा आपने कि जो स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियां, जो स्टेयर केस होते हैं, तो उसके पीछे कौन खड़े होते हैं, तो उसके पीछे जितने भी नौकर चाकर सर्वेंट्स वगैरह होते हैं घर के, वो खड़े होते हैं और घर में घर के बारे में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपस में क्या करते रहते हैं, गॉसिप करते रहते हैं। और कभी कभी अगला idiom जो है वो है बेकर्स डजन। देखो बेकर्स डजन का मतलब होता है संख्या में 13 होना, यानी कि 13 इन नंबर, उसको बोलते हैं बेकर्स डजन, ठीक है। तो देखो आप ऐसे याद रखोगे, डजन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। ये जो डजन होता है, डजन में कितने होते हैं, 12 नंबर होते हैं। लेकिन बेकार है, बेकार है मतलब क्या, तो डजन से एक ज्यादा हो गया, जैसे आप केले खरीदते होगे। तो अगला जो idiom जो है बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट, यानी कि परिणाम भुगतना। आपने कुछ ऐसा किया है तो आपको उसका परिणाम मिलेगा और आपको भुगतना पड़ेगा। तो देखो बियर द ब्रंट, ठीक है। ब्रंट का मतलब क्या होता है, तो ब्रंट मीन जलना, ठीक है, ऐसे याद रख लो। बर्न, जैसे हम बर्न पढ़ते हैं ना, बर्न का मतलब जलना। तो अगर आपने किसी का घर जलाया है, ठीक है, आपने अगर किसी का घर जलाया है तो आपको भी वो चीज बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका भी घर जलेगा। तो बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब वो कुछ इस तरह से है, बीट ब्लैक एंड ब्लू। देखिए बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है अत्यधिक पिटाई करना, बीटिंग मर्सीलेसली, यानी कि किसी को बिना मर्सी के जो है पीटना। तो उसको हम बोलते हैं बीट ब्लैक एंड ब्लू। अब आप किसी को पीट रहे हो, पीट कर आपने उसको क्या कर दिया, ब्लैक और ब्लू कर दिया। आपने देखा होगा कहीं पे चोट लगती है तो ब्लैक हो जाता है, वहां पे ब्लू हो जाता है। तो आपने बहुत बुरी। कलर जो है बीट हॉलो। बीट हॉलो का मतलब होता है काफी आसानी एवं बुरी तरह से पराजित करना, किसी को क्या कर देना, पराजित कर देना। और टू डिफीट थ्रूली एंड कन्विंसली, याद कैसे करेंगे हम इसको, देखो एच ओ डबल एल। नेक्स्ट देखो बैक एंड कॉल। बैक एंड कॉल का मतलब होता है हमेशा सेवा में हाजिर रहना, रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली, यानी कि कुछ भी आपको कहा जा रहा है तो आप उसको क्या कर रहे हो, तो आप उसको बजा रहे हो। कोई भी आपको आज्ञा दे रहा है तो आप उसको बजा रहे हो, आज्ञा को फॉलो कर रहे हो, तो उसी को क्या कहते हैं, बीक एंड कॉल। इसको याद रखिए। नेक्स्ट है बेगर डिस्क्रिप्शन। देखो बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, अ पर्सन विद नो रिसोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी होता है कि बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कैन नॉट बी डिस्क्राइब, ठीक है, जिसको हम जो है डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आप इसको अवर्णनीय बोल सकते हो, तो हम इसको याद करेंगे बगैर डिस्क्रिप्शन। तो बगैर डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या हुआ, दैट विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब, जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो बगैर डिस्क्रिप्शन का मतलब हो जाएगा अवर्णनीय, ठीक है, जिसको हम वर्णन नहीं। बेल द कैट का मतलब होता है कोई रिस्क वाला काम उठाना, टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट द पर्सन पर्सनल रिस्क। अब देखो क्या है बेल द कैट, यानी कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। तो आपने देखो अगला जो वर्ड है वो है बिग गन। बिग गन का मतलब होता है एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, यानी कि ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति। आसान है, अब देखो जिसके पास ऊंची पहुंच होगी उसके पास बिग गन ही तो होगा ना, जिसके पास ऊंची पहुंच होगी। चलिए आगे देखेंगे बर्ड ऑफ पैसेज। बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब होता है हु कम्स ओकेजनली, यानी कि जो कभी कभी आए। तो देखो क्या होता है, हमने बहुत सारी ऐसी कविताएं जो है सिर्फ पंछियों पे सुनी है, बर्ड पे सुनी है। तो ऐसा क्यों होता था, क्योंकि वो कभी कभी आकर के लेखक वेला ऐसे बैठा रहता था और उधर से। अगला जो idiom जो है बर्ड्स ऑफ फेदर। देखो बर्ड्स ऑफ सेम फेदर होता है। तो बर्ड्स ऑफ सेम फेदर का मतलब होता है एक ही जैसे कैरेक्टर के मनुष्य, यानी कि पीपल विद द सेम आइडिया, कैरेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक एंड इंटरेस्ट, यानी कि कुछ ऐसे व्यक्ति जो सेम इंटरेस्ट वाले हो, जिनका इंटरेस्ट बिल्कुल सेम चीजों में हो। जो idiom जो है ब्लाइंड एले। देखो ब्लाइंड एले का मतलब होता है एक ऐसा काम जिसमें जो है सक्सेस नहीं मिल सकता आपको, और सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, यानी कि एक ऐसा सिचुएशन जिसमें आपका जो है प्रोग्रेस नहीं हो सकता, उसको हम कहते हैं ब्लाइंड एले। याद करना कैसे आसान है, देखिए ध्यान से। अगर कोई व्यक्ति डेट, देखो ब्लाइंड डेट का मतलब होता है किसी अनजान व्यक्ति से मिलना। हम बोलते हैं ना मूवीज वगैरह में दिखाया जाता है कि आज मैं जो ब्लाइंड डेट पे जा रही हूँ, आज मैं जो ब्लाइंड डेट पे जा रहा हूँ, मतलब क्या, मैंने लड़की को देखा नहीं है और मैं उसे डेट करने जा रहा हूँ, डेटिंग करने जा रहा हूँ। तो उसी को बोलते हैं ब्लाइंड डेट। अ मीटिंग बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय हु हैव नॉट मेट बिफोर, यानी कि एक बुक। देखो ब्लू बुक का मतलब होता है गवर्नमेंट रिपोर्ट। तो गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट होती है वो ब्लू बुक होती है। आपने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में कि ब्लू बुक किससे संबंधित है, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। ब्लू बुक का मतलब क्या, गवर्नमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट है बॉडी एंड सोल। देखो बॉडी एंड सोल का मतलब होता है एंटायरली, पूरा, पूर्णता, ठीक है, समुच्चा। तो देखो भाई अगर आपको लाइफ में तरक्की करनी है तो आपको अपने। नेक्स्ट देखेंगे अगला जो है वो ब्रीथ वंस लास्ट। ब्रीथ वंस लास्ट का मतलब होता है मर जाना, टू पास अवे या फिर टू डाई। तो देखो उसने अपनी आखिरी सांस ली, यानी कि ब्रीथ वंस लास्ट। अगला idiom है ब्रॉड डे लाइट। देखो ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है दिन दहाड़े, खुल्लम खुल्ला। इन डे लाइट व्हेन क्राइम कैन नॉट बी हिडन, यानी कि खुल्लम खुल्ला। आप देखा होगा ना आपने कि खुल्लम खुल्ला क्या हो गया, तो दिन दहाड़े डकैती हो गई, दिन दहाड़े जो है मर्डर हो गया, दिन दहाड़े चोरी हो गई। तो ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड का मतलब होता है अ वीक अनरिलायबल पर्सन। आप इसको बोल सकते हो अविश्वसनीय व्यक्ति, जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते। तो भैया उसने जो है क्या कर दिया, मेरा रीढ़ का हड्डी तोड़ दिया। ब्रोकन रीड मतलब मेरे रीढ़ की हड्डी से कि ब्राउन स्टडी। देखो ब्राउन स्टडी का मतलब होता है स्टेट ऑफ डीप थॉट, यानी कि बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना, आपका शुद्ध बुद्ध बिल्कुल जो है खो गया पढ़ाई में, आप कहीं पे भी ध्यान नहीं दे रहे, बिल्कुल विचार मग्न हो आप, ठीक है, उसी को डीप थॉट भी बोलते हैं। तो ब्राउन जो है बर्न अ होल इन द पॉकेट। बर्न अ होल इन द पॉकेट का मतलब होता है मनी स्पेंट क्विकली, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत जल्दी पैसे जो है खर्च कर देता हो, उसको हम क्या कहते हैं, तो बर्न अ होल इन द पॉकेट। आप ऐसा समझो कि मेहनत करना। देखो बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है हॉट इशू। तो ऐसा होता है ना कि भैया मैं रिपोर्टर ने ऐसा सवाल पूछा नेताजी से कि नेताजी है वो किस तरह से बरी द हेड शीट। बरी द हेड शीट का मतलब होता है दुश्मनी खत्म करना, टू एंड हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी, देखो हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी। और आगे देखोगे बाय फिट्स एंड स्टार्ट। देखो बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है कभी कभार, इरेगुलरली। अब देखो क्या होता है ना कि हम जो बाइक चलाते हैं उसमें दो तरह से, तो किक मार के हम बाइक को स्टार्ट करते हैं, दूसरा लिप्स एंड बाउंस। बाय लिप्स एंड बाउंस का मतलब होता है वेरी रैपिडली, एट अ रैपिड प्लेस, यानी कि बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा गति में। तो आपने लेपर्ड देखा होगा, लेफ्ट को लेपर्ड टीथ, बाय या फिर बाय अ विस्कर। इसका मतलब होता है क्या, बाय अ हेयर ब्रेथ। देखो बाय अ हेयर ब्रेथ का मतलब होता है बिल्कुल कम अंतराल से, बिल्कुल थोड़े से अंतराल से, ठीक है, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। अब देखो क्या होता है कि कभी कभी हम खाना। आगे देखिए अगला जो है कैरी द कोल्ड टू न्यू कास्टल। देखो कैरी द कोल्ड टू न्यू कास्टल का मतलब होता है बेवजह मेहनत करना।
स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज यूजलेस एंड वेस्टेज ऑफ मनी, यानी कि कुछ ऐसा काम करना जो कि क्या हो, यूजलेस हो और मनी वेस्ट करना हो। अब देखो मैं इसको ऐसे आपको बताता हूँ कि दो खदानें हैं, ठीक है, दो खदानें हैं कोयले के, और आप एक खदान से कोयला उठा करके दूसरे खदान तक लेके जा रहे हो, तो क्या कर रहे हो भाई, आप अपना पैसा खर्च कर रहे हो। आप डायरेक्ट उसको कहाँ भेज दो, डायरेक्ट उसको जो है कंपनी में भेज दो ना, या फिर कहीं पे जहाँ पे उसका यूज होना है वहाँ भेज दो। आप एक कोयले के खदान का कोयला जो है न्यू कैसल में भेज रहे हो, मींस आप पैसे भी खर्च कर रहे हो, आपका जो है आगे देखेंगे अगला है कैच अ टार्टर। देखो कैच अ टार्टर का मतलब होता है टू ग्रैपल विद अनएक्सपेक्टेडली फॉर्मिडेबल अपोनेंट, यानी कि शत्रु या बहुत बड़ी परेशानी से सामना होना, उसको बोलते हैं कैच अ टार्टर। देखो ऐसे याद रखो, कैच और टर्टल, ठीक है, तो ट्रिक क्या है, उसके शत्रु ने उसे पकड़ लिया और ताड़ पाँव। कैच पाँव का मतलब होता है पर्सन यूज बाय अनदर एज अ ड्यूप और टूल, यानी कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को यूज करना। आप इसको बोल सकते हैं कि अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरे व्यक्ति का यूज कर लेना, उसे क्या बोलते हैं, कैच पाँव बोलते हैं, ठीक है, निजी स्वार्थ। चलिए आगे देखेंगे च्यू द कट। च्यू द कट का मतलब होता है क्या करना, तो मेडिटेट करना, मनन करना, च्यू द कट। तो देखो च्यू द कट वो क्या कर रहा है, च्युइंगम चबा रहा है और क्या कर रहा है, मेडिटेट कर रहा है। कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी, यानी कि अ कनकोटेड स्टोरी। कनकोटेड का मतलब होता है मनगढ़ंत। अब आप समझिए कि आपको कोई कहानी सुना रहा है कि भाई फिगर, कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है टू गिव अ पुअर शो, यानी कि अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव ना छोड़ना, यानी कि कुछ भी इफेक्ट ना छोड़ना, उसको बोलते हैं कट अ सॉरी फिगर। अब देखो क्या है, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बैल है, यहाँ पे कुत्ता है, अभी कुत्ता क्या बोल रहा है कि भैया मैं तुम्हें काट लूंगा, है ना, कट कर लूंगा। अब ये क्या बोल रहा है, भैया सॉरी, हमें जो है कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, तुम भौंक रहे हो हम पे, तुम हमें काट लोगे। तो कट अ सॉरी फिगर का मतलब क्या हो जाएगा, टू गिव पुअर शो। आगे देखेंगे अगला वीडियो जो है कट बोथ वेज। देखो कट बोथ वेज का मतलब होता है आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड में, यानी कि दोनों के साइड में जो है फेवर देना। लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जैसे मान लो कि ए और बी के बीच में लड़ाई हो रहा है, यहाँ पे सी जो है ए के साइड में भी बोल रहा है और सी जो है बी के साइड में बोल रहा है, तो उसी को बोलते हैं कट। नेक्स्ट वीडियो जो है कट नो वाइस। कट नो वाइस का मतलब होता है टू फेल टू मेक एन इंप्रेशन, यानी कि क्या करना, तो कोई भी असर नहीं डालना, इसी को बोलते हैं कट नो वाइस, ठीक है, कट नो वाइस आसान सा है वीडियो, कट नो वाइस। चलिए इसको कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। इसका मतलब होता है टू लिव विद इन वंस मींस, यानी कि आपने जितना कमाया है उसी के अंदर में आप अगर रह रहे हो तो उसी को बोलते हैं कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। इसको हिंदी में बोलते हैं तेती पांव पसारिए जेती चादर होए, यानी कि जितना चादर है उतना ही पांव पसारना चाहिए। तो भैया जितना कपड़े हैं ना, कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, यानी कि जितना क्लोथ है ना उसी के अकॉर्डिंग अपना जो है कोट बनाओ। उससे ज्यादा बड़ा बनाओगे तो कपड़ा कम हो जाएगा, पारे उतने में खाइए। अगला है डांस टू वंस ट्यून। ट्यून, डांस टू वंस ट्यून का मतलब होता है ओबेइंग वंस ऑर्डर, यानी कि किसी का हुक्म पालन करना। तो ये बोलते हैं ना भैया तुम जो है डेड लेटर। डेड लेटर का मतलब होता है लॉ और ऑर्डिनेंस दैट इज नो लॉन्गर इन फोर्स, यानी कि एक ऐसा कानून जो अब प्रचलन में नहीं है, मतलब एक ऐसा कानून जो फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो भैया डेड लेटर, यानी वो डेड हो गया ना लेटर। जिससे देखेंगे अगला इडियम जो है वो है डेमोक्रेट स्वॉर्ड। डेमोक्रेट स्वॉर्ड का मतलब होता है कांस्टेंट थ्रेट, यानी कि सर पे हमेशा तलवार लटकते रहना, सिर पे मंडराता खतरा। तो देखो एक डेमोन की जो है आगे देखेंगे डाई डॉग डेथ। देखो डाई डॉग डेथ का मतलब होता है टू डाई इन शेमफुल डेथ, यानी कि बिल्कुल लज्जाजनक मौत मिलना किसी को, उसको बोलते हैं ना भैया तू तो कुत्ते की मौत मरेगा। कुत्ते की मौत मरेगा मतलब क्या, बिल्कुल एकदम शेमफुल डेथ होगी। नेक्स्ट डाई इन हार्नेस। देखो डाई इन हार्नेस का मतलब होता है कि सर्विस करते हुए मर जाना, डाई वाइल इन सर्विस, यानी कि काम करते हुए जो है कहीं पे सर्विस करते हुए मर जाना, तो हम ऐसे याद रखेंगे भैया वो काम करते। नेक्स्ट डॉग इन द मैनेजर। डॉग इन द मैनेजर का मतलब होता है पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉयिंग दैट व्हाट ही कैन नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि किसी दूसरे की खुशी में जो है बाधा डालना, यानी कि जो दूसरों को उस सुख का भोग करने नहीं देता जो उसके किसी काम का नहीं। अब देखो क्या है डॉग इन द मैनेजर, अब यहाँ पे समझो आप क्या है। अब वो डॉग जो है, अगला वीडियो जो है डक इन अ थंडरस्टॉर्म। डक इन अ थंडरस्टॉर्म का मतलब होता है कि इन अ पेनफुल कंडीशन। अब अगर डक वगैरह जो है तूफान में फंस जाए, थंडर में फंस जाए, तो उनके लिए पेनफुल कंडीशन हो जाएगी। आसान सा है ये होता है। ईट हम्बल फाई। ईट हम्बल फाई का मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस करना, टू अपोलोजाइज, यानी कि आपने माफी मांगी किसी से। तो देखो फाई का मतलब क्या जो है ईट वंस वर्ड्स। ईट वंस वर्ड्स का मतलब होता है अपने शब्द वापस ले लेना, यानी कि टेक अ स्टेटमेंट बैक। तो भैया आपने कुछ भी बोला उसको आप क्या कर रहे हो, अपने वर्ड्स को खा रहे हो, मतलब क्या देखेंगे अगला वीडियो जो है एल्बो रूम। एल्बो रूम का मतलब होता है काफी स्पेस होना, सफिशिएंट स्कोप टू मूव और फंक्शन, यानी कि इतना जितना कि आप जो है क्या कर रहे हो अपने मूव एल्बो को पूरा घुमा पा रहे हो, मतलब इतना स्पेस है आपके कमरे में आपके। आगे देखिए अगला वीडियो जो है एस्केप वंस लिप्स। एस्केप वंस लिप्स का मतलब होता है बोल पड़ना या फिर बोल जाना। स्पीक अनइंटेंशनली, आप इसको और अनएक्सपेक्टेडली, आप इसको याद कर सकते हैं। देखो एस्केप का मतलब क्या होता है बच निकलना। आप बहुत चाह रहे थे, बहुत चाह रहे थे कि क्या हो जाए, आप अपने लिप्स पे कंट्रोल रख सको, लेकिन आपका जीभ जो है लिप्स से बाहर निकल गया, एस्केप हो गया। तो फिर अगला हम देखेंगे फैबियन पॉलिसी। फैबियन पॉलिसी का मतलब होता है डेलिबरेट स्लो पॉलिसी, यानी कि सावधानीपूर्ण मंद गति नीति, ठीक है, अलग है बिल्कुल एकदम है फैब पॉलिसी। आप इसको याद रखिए, फैब पॉलिसी मतलब जो एक ऐसी नीति जो कि बहुत स्लो हो, तो फैब से याद कर ले, सबसे हटके इडियम से, ठीक है, फैबियन पॉलिसी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट फेयर एंड स्क्वायर। देखो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है बिल्कुल ऑनेस्ट, ईमानदार बोल सकते हो आप। देखो फेयर एंड स्क्वायर तो आप वे। नेक्स्ट है फेयर सेक्स। देखो फेयर सेक्स का मतलब होता है वुमेन, नारी जाति, ठीक है, तो आपने देखा होगा मेल फीमेल सेक्स हम पढ़ते हैं। फैंसी प्राइस। देखो फैंसी प्राइस का मतलब होता है मुंह मांगी कीमत, अगर एट एनी कॉस्ट या फिर एट डिमांडेड प्राइस। अगर कोई चीज आपको फैंसी चीज पसंद आ गई। फीदर वंस नेस्ट। फीदर वंस नेस्ट का मतलब होता है बेईमानी करके धन कमाना, या फिर टू एनरिच वनसेल्फ बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस पोजीशन, यानी कि बेईमानी करके धन कमा लेना। तो आपको ऐसे याद रखना है कि एक पंछी है वो क्या कर रहा है कि फाइट साई ऑफ। देखो फाइट साई ऑफ का मतलब होता है अवॉइड करना किसी भी चीज को, टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और पर्सन। देखो जब भी कोई व्यक्ति क्या होता है, साई होता है, शर्मिला होता है, तो वो किसी भी लड़ाई झगड़े को अवॉइड ही करेगा। जो व्यक्ति शर्मिला है, जिसको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है, तो क्या करेगा। नेक्स्ट फिश इन ट्रबल वाटर। फिश इन ट्रबल वाटर का मतलब होता है विषम परिस्थिति का लाभ उठाना या फिर टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स। अच्छा देखो एक मछली है, मान लो एक फिश है, आपने फिश को जो है ऐसे याद रखो कि नेक्स्ट देखो फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है कि देखो हम क्या बोलते हैं कि जब भी हम बोलते हैं कि हम भैया पानी में है, मतलब मछली मान लो कि अगर कोई मछली है तो अगर पानी में है तो कंफर्टेबल फील करेगा, और आपने उसको पानी से बाहर निकाल दिया, वाटर से बाहर निकाल दिया, तो कैसा फील करेगा, तो वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। तो आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस, यानी कि अपने कंफर्टेबल प्लेस से बाहर निकलना, उसको हम बोलते हैं फिश आउट ऑफ वाटर। नेक्स्ट देखेंगे अगला वीडियो जो है फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। देखिए फ्लाई इन द ऑइंटमेंट का मतलब होता है अ स्लाइट अनप्लीजेंट थिंग दैट ऑब्स्ट्रक्ट द एंजॉयमेंट ऑफ समथिंग, यानी कि एक कुछ ऐसा अनप्लीजेंट काम या अनप्लीजेंट चीज जो क्या कर रही है तो बाधा डाल रही है आपकी खुशियों में। तो आपकी खुशियों में देखेंगे अगला वीडियो जो है फूल्स पैराडाइज। देखो फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फुलेस्ट और अनफाउंडेड रीजन, यानी कि इसको बोलते हैं बेमतलब का खुश होना या फिर झूठी उम्मीद में खुश होना। तो देखो इसको मूर्खों का स्वर्ग भी कहते हैं, फूल्स पैराडाइज, है ना। लोग बोलते हैं भैया मैं मरने के बाद स्वर्ग जाऊंगा, है ना, तो वो क्या हो गया, फूल्स पैराडाइज हो गया। पैराडाइज का मतलब स्वर्ग नहीं होता है, तो हम उसको मूर्खों का स्वर्ग बोलते हैं। आगे देखो अगला है फ्रिंज बेनिफिट्स। देखिए फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब होता है कि देखो यहाँ पे वेतन के अलावा जो ऐसा समझो, जो वेतन होता है, वेतन के अलावा जो लाभ मिलते हैं ना, अतिरिक्त लाभ, उसको हम बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी आप याद कर लो कि उसको जो है वेतन के अलावा फ्रीज वगैरह भी मिला है, उसको वेतन के अलावा जो है फ्रीज वगैरह भी जो है उसको क्या मिला है, गिफ्ट के तौर पे मिला है। आगे देखिए अगला जो है फ्रॉम हैंड टू माउथ।
फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब होता है प्रोवाइडिंग ओनली बेयर एसेंशियल, यानी कि उतना ही जितना घर में गुजारा हो पाए। तो बस वैसे ही याद करो भैया मैं इतना ही कमाता हूँ। देखिए गैला डे का मतलब होता है सेलिब्रेशन वाला डे। तो देखो जब भी सेलिब्रेशन वाला डे होता है तो हम सब गले मिलते हैं एक दूसरे से, मिलते हैं ना। जब भी सेलिब्रेशन वगैरह डे होता है जैसे ईद है तो ईद में लोग, अगला जो है वो है गेट अवे विद। गेट अवे विद का मतलब होता है बच निकलना, एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, टू एस्केप। तो देखो अगला जो है वो है गेट डाउन टू। गेट डाउन टू भी जो है वो क्या एक फ्रेजल वर्ब है, और जितने भी फ्रेजल वर्ब है उसकी एक सेपरेट वीडियो जो है प्लेन टू पैरामाउंट की बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं और वहां से जो है ऑल फ्रेजल वर्ब याद कर सकते हैं। तो गेट डाउन टू का मतलब होता है कम गंभीरतापूर्वक काम गंभीरतापूर्वक क्या करना, आरंभ करना, यानी टू अटेंड टू वर्क सीरियसली, यानी कि सीरियसली कोई काम। अगला जो इडियम जो है गेट इनटू अ सूप। गेट इनटू अ सूप का मतलब होता है गेट इनटू ट्रबल, यानी कि झंझट में पड़ना, परेशानी में पड़ना। आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि अगर कहीं पे आप रेस्टोरेंट में देखेंगे, अगला है गेट ऑफ स्कॉट फ्री। देखो स्कॉट फ्री का मतलब होता है बिना सजा दिए, सिर्फ यही आ सकता है याद रखना, यानी इतना भी आ सकता है स्कॉट फ्री। स्कॉट फ्री का मतलब होता है बिना सजा पाए निकल जाना, मतलब टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, यानी बिना सजा पाए जो है बच करके निकल जाना, उसको बोलते हैं स्कॉट फ्री। याद करेंगे स्कॉटलैंड से, क्या आप स्कॉटलैंड गए और स्कॉटलैंड में आपने गेट ऑन वंस नर्व। गेट ऑन वंस नर्व का मतलब होता है इरिटेट कर देना किसी को, टू इरिटेट और एनॉय। देखो नर्व का मतलब क्या होता है, नर्व हम जनरली रिलेट करते हैं दिमाग से, है ना, नर्वस सिस्टम। और कोई अगर आपका दिमाग खा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे गिबल गैबल। देखो गिबल गैबल का मतलब होता है फुल स्टॉप। भैया गिव गैप, है ना, वो गिव कर रहा है, गैप कर रहा है, वो गिव कर रहा है, गैप कर रहा है, मींस क्या कर रहा है, तो यूजलेस टॉक कर रहा है, फुल स्टॉप कर रहा है, मुक्तापुंज जो है क्या कर रहा है, वार्तालाप कर रहा है। तो उसका इडियम देखेंगे, अगला इडियम जो है वो है गिव अ पीस ऑफ माइंड। गिव अ पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है किसी को डांटना, टू स्कॉल्ड और रिब्यूक समवन। रिब्यूक का मतलब डांटना होता है और स्कॉल्ड का मतलब भी डांटना होता है। याद कैसे, फायर एंड वाटर। गो थ्रू फायर एंड वाटर का मतलब होता है टू ब्रेव एनी डेंजर, यानी कि कोई भी खतरा मोल ले लेना, है ना। गो थ्रू फायर एंड वाटर, चाहे आग से चलना पड़े या चाहे आग की दरिया से चलना पड़े या फिर कुछ भी। अगला है टू गो टू डॉग्स। देखो टू गो टू डॉग्स का मतलब होता है टू डिटेरियोरेट या फिर टू डीजेनरेट। इसका मतलब होता है व्यर्थ होना, कोई भी काम क्या हो जाना, व्यर्थ हो जाना, बेकार हो जाना। अगला इडियम है गो टू रैक एंड रियून। देखो गो टू रैक एंड रियून का मतलब होता है विनाश होना, डिस्ट्रॉय होना। रियून आपने याद किया है, जैसे आप जाते होगे कहीं पे पुरानी बिल्डिंग्स में तो वो रियून होते जा रहे हैं, रियून होते जा रहे हैं, वो मलबे में तब्दील होते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। तो भैया कोई चीज अगर कोई रेक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला जो इडियम है वो है गुड समैरिटन। गुड समैरिटन का मतलब होता है दयालु व्यक्ति, ठीक है, कैसे व्यक्ति, दयालु व्यक्ति। तो देखो गुड और समैरिटन, समर याद रख लो, कोई समर नाम का लड़का है तो बहुत ज्यादा दयालु है। अ पर्सन हु हेल्प्स एंड पे सिंपैथी टू दीस इन द डिस्ट्रेस, यानी कि कैसा व्यक्ति जो दूसरों की सहायता करता हो, सिंपैथी देता हो दूसरों को। तो आप याद कर लो कि समर एक गुड लड़का है तो गुड समर, समर इज अ गुड विडो। देखो ग्रैस विडो का मतलब होता है अ वुमन हु इज सेपरेटेड, डाइवोर्स और लिव्स अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड, यानी कि एक ऐसी महिला जो उसका तलाक हो गया है और वो अपने पति से अलग होकर रहती है। तो विडो का मतलब ये होता है जिसका तलाक हो जाए ना, यानी इसको हम बोलते हैं कि अगला है ग्रीन रूम। ग्रीन रूम का मतलब होता है लॉन्च इन अ थिएटर और स्टूडियो फॉर द परफॉर्मेंस टू गेट रेडी, यानी कि अभिनेता का वेशभूषा का कमरा, यानी कि जहां पे एक्टर एक्ट्रेस लोग जो है वो क्या करते हैं, मेकअप वगैरह करते हैं, उसको हम ग्रीन रूम कहते हैं। आसान से बहुत सारे मूवीज में आपने सुना होगा ग्रीन रूम, है ना, ग्रीन रूम चेंज करते हैं, मेकअप करते हैं, टचअप करते हैं। नेक्स्ट ग्रीस्ट टू वंस मील। ग्रीस्ट टू वंस मील का मतलब होता है समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर वंस एडवांटेज, यानी कि कोई भी चीज फायदेमंद होना, उसको हम बोलते हैं ग्रिस्ट। तो देखो ग्रिस्ट का मतलब होता है गेहूं पिसवाना, ठीक है। अगर हेक्टोन डेज, हेक्टोन डेज का मतलब होता है खुशगवार दिन, पीसफुल डेज। और इसके लिए तो भैया बस इतना याद रखो कि हल्के दिन, ठीक है, हल्के डेज। तो हल्के डेज है तो भैया पीसफुल बीतेगी, एकदम शांतिपूर्ण। हैमर एंड सिकल। हैमर एंड सिकल का मतलब होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिज्म इन जनरल, यानी कि समाजवाद का प्रतीक। तो आपको बस इतना याद रखना है, जो हैमर है हथौड़ा, ठीक है, वो क्या है, तो समाजवाद का प्रतीक है, यानी कि एक सिंबल है, बस इतना याद रखिए। चुनाव चिन्ह के बारे में बात कर रहा था। अगला है हैमर एंड टंग। देखिए हैमर एंड टंग, वहाँ पे हैमर एंड सिकल था, यहाँ पे हैमर एंड टंग था। तो हैमर एंड टंग, टंग का मतलब क्या होता है, चिमटी। तो आपने देखा होगा जो वर्कर होते हैं वो हैमर चलाते हैं, टंग यानी कि चिमटी यूज करते हैं, तो बहुत मेहनत लगता है ये सब काम करने में, तो विद ग्रेट एफर्ट और एनर्जी लगता है इनको चलाने में, ठीक है। तो हैमर एंड सिकल का मतलब सिंबल देखेंगे। अगला इडियम जो है हैंड एंड ग्लव विद। हैंड एंड ग्लव विद का मतलब होता है क्लोज कोऑपरेशन, यानी कि एक दूसरे को क्या करना, कोऑपरेट करना, ठीक है। ये हैंड इन ग्लव भी हो सकता है यहाँ पे, तो इसको हम याद रखेंगे। देखो कि अगला इडियम है हैंग बाय अ थ्रेड। हैंग बाय अ थ्रेड का मतलब होता है बी इन अ रिस्की सिचुएशन, यानी आप किसी रिस्की सिचुएशन में हो तो उसको बोलते हैं हैंग बाय थ्रेड। अब आपको अगर कोई पतली सी डोरी पे गले में लपेट दे और आपको लटका दे तो आप कैसे सिचुएशन में होगे, बिल्कुल रिस्की सिचुएशन में होगे कभी। आगे देखेंगे हॉल ओवर द कोल्स। हॉल ओवर द कोल्स का मतलब होता है टू टेक टू टास्क टू रेप्रिमेंड, यानी कि किसी को क्या करना, डांटना, तो उसी को बोलते हैं हॉल ओवर द कोल्स। हॉल का मतलब चिल्लाना होता है, धाड़ना होता है, चिल्लाना होता है। चलो जैसे देखो यहाँ पे हॉल है चोरी और प्लस कोल, कोयला। तो आगे देखेंगे अगला इडियम जो है हैव फिंगर इन द पाई। हैव फिंगर इन द पाई का मतलब होता है टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग, यानी किसी कार्य में जो है इन्वॉल्व होना, उसको बोलते हैं हैव फिंगर इन पाई, ठीक है। हम ऐसे याद करेंगे। जरा देखिए कि नेक्स्ट हैव वंस हैंडफुल। देखो हैव वंस हैंडफुल का मतलब होता है एक ही टाइम में बहुत सारे काम ले लेना, यानी कि टू बी कंप्लीटली ऑक्यूपाइड, काम की कमी ना होना। तो देखो हम बोलते हैं ना कि मेरे हाथ बिल्कुल क्या है, भरे हुए हैं, है ना। मेरी वंस वे, हैव वंस वे का मतलब होता है द वे वन वांट, यानी कि अपनी इच्छा के अनुरूप या फिर अपनी इच्छा के अनुसार। तो बिल्कुल है हैव वंस वे, भैया अपने रास्ते से, अपने तरीके से। सेवरल आयरन्स इन द फायर। हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर का मतलब होता है टू बी इन्वॉल्व इन मेनी प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही टाइम में, एक ही वक्त में जो है बहुत सारे कामों में, एक्टिविटीज में जो है इन्वॉल्व होना, उसको बोलते हैं हम हैव सेवरल आयरन इन द फायर। अब आपने देखा होगा जो आगे देखेंगे हैंड पेक्ड हस्बैंड। हैंड पेक्ड हस्बैंड का मतलब होता है एडमायरर ऑफ वंस ऑन वाइफ इन द सर्विल मैनर, यानी कि जोरू का गुलाम बनकर रहना, ठीक है, मींस अपने पति की आज्ञा मानना। तो हैंड पेक्ड हस्बैंड यानी कि उसकी। अगला है हाई एंड ड्राई। देखो हाई एंड ड्राई का मतलब होता है इन अ डिप्राइव्ड सिचुएशन, यानी कि अकेले होना, उसको बोलते हैं हाई एंड ड्राई। अब सोचो कि आप जो है कहीं पे चले गए ऊंचे जगह पे जो बिल्कुल ड्राई है। हाई हैंडेड। हाई हैंडेड का मतलब होता है ओवर बियरिंग। ओवर बियरिंग का मतलब होता है निरंकुश एकदम, हाई हैंडेड, है ना, ओवर बियरिंग। तो देखो उसके हाथ इतने ऊंचे हैं। देखिए अगला इडियम जो है हाई लिविंग। हाई लिविंग का मतलब होता है लिविंग विद कंफर्ट एंड ईज, यानी कि बिल्कुल ऐसो आराम की जिंदगी, हाई लिविंग बोलते हैं ना, उसकी बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हाई स्टैंडर्ड। अगला इडियम जो है हिट बिलो द बेल्ट। हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है टू स्ट्राइक अनफेयरली। आपने अगर ताइक्वांडो का गेम अगर देखा होगा या फिर ताइक्वांडो का खेल देखा होगा, गेम खेला होगा, तो आपको पता होगा कि आगे देखेंगे अगला इडियम जो है हिट द जैकपॉट। हिट द जैकपॉट का मतलब होता है कामयाबी मिल जाना, गेनिंग बिग ब्रेक, गेनिंग बिग ग्रेट सक्सेस, तो स्पेशली बाय लक। तो देखो भैया आपको जो है कहीं से जैकपॉट मिल गया, आप समझो कहीं पे जा रहे थे रास्ते में और आपने हिट कर दिया एक पत्थर को और आपको चोट लग गई, ठेस लग गई आपको, लेकिन वही पत्थर उलटते हुए जो है कहीं। आगे देखेंगे होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी का मतलब होता है गुप्त नीति, ठीक है। तो लीडर्स भैया कॉर्नर पे बैठ के क्या करते हैं, तो गुप्त नीति बनाते हैं, है ना, वही तो बनाते हैं ना। हश मनी का मतलब होता है मनी गिवन टू समवन टू कीप समथिंग सीक्रेट, यानी किसी को जो है किसी बात को गुप्त रखने के लिए दिया जाने वाला पैसा, है ना। तो भैया तुम जो है इस बात को गुप्त रख लो और मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, पैसे दे दूंगा। तो देखो हम इस पे याद रखेंगे जब मेरे छोटे भाई ने पापा के पैकेट से मुझे पैसे निकालते देख लिया, हंसकर उसे कुछ पैसे दिया और कहा बताना मत पापा को, है ना। याद कर लो कि जब मैं पापा के पैकेट से जो पैसे चुरा रहा था तो मेरे छोटे भाई ने देख लिया, तो मैं हंस करके मैंने उसे 10 रुपए दे दिए, भैया ले 10 रुपए रख ले। लेकिन भैया मुंह मतलब है इन द ब्लूज। इन द ब्लूज का मतलब होता है दुख या फिर परेशानी। इन डम्स डिप्रेस, यानी कि
बहुत ज्यादा डिप्रेस होना। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति डिप्रेस होता है तो उसका चेहरे का रंग अगला वीडियो जो है इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है अल्टीमेटली, आखिरकार, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप बहुत टाइम से जो है रन कर रहे हो, आगे देखेंगे इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, यानी कि एकदम ठीक समय पर। याद करना और भी आसान हो जाएगा। कैसे निक का मतलब क्या होता है, अच्छा हम बोलते हैं ना। अगला वीडियो जो है इन वोक, देखो इन वोक का मतलब होता है इन द करंट फैशन, इन द करंट फैशन। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे VOGUE, यहाँ पे क्या इसको मैं पढ़ूँ भौजी, इसको मैं अगला जो है वो आयरन हैंड या फिर आयरन फिस्ट। देखो आयरन हैंड और आयरन फिस्ट का मतलब होता है बिल्कुल कड़ाई से, ठीक है, बिल्कुल कंट्रोल में, रिगरस कंट्रोल, कड़ाई से। तो हम बोलते हैं ना कि उसने जो है, आपने आयरन फिस्ट मूवी देखी होगी, जैसे आगे देखेंगे अगला जो है वो इचिंग पाम। इचिंग पाम का मतलब होता है रिश्वत लेने की आदत होना। क्रेविंग फॉर ब्राइब, क्रेविंग फॉर ब्राइब का मतलब हो जाएगा क्या, तो रिश्वत लेने की आदत। तो देख लो अभी हमने ग्रीस का पाम पढ़ा था ना, ग्रीस का पाम का मतलब होता है क्या, रिश्वत लेना। यहाँ पे भी क्या है, क्रेविंग, क्रेविंग का मतलब लालसा होता है। तो भैया लालसा किस चीज की हो रही है, तो बोलता है ना कि मेरे हाथ में खुजली हो रही है, थोड़ा भैया पैसा रखो, नोट रखो, मेरे हाथ में क्या हो रही है, खुजली हो रही है। तो इचिंग पाम का मतलब हो जाएगा ब्राइब लेना। नेक्स्ट देखेंगे इट्सी बिट्सी। इट्सी बिट्सी का मतलब होता है बहुत ज्यादा छोटा। देखो अजीब सा ये इडियम है बिल्कुल, है ना, सबसे अलग। इट्सी और बिट्सी, लिटिल बिट याद होगा आपको। नेक्स्ट इडियम जो है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। इसका मतलब होता है कि पर्सन हु नोज मेनी मास्टर ऑफ नन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क बट इज अ मास्टर ऑफ नन। यानी कि कोई व्यक्ति, आप ऐसा समझो, जो आदमी किसी भी काम में निपुण ना हो लेकिन सभी कार्यों की जानकारी रखता हो, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको सभी कामों की जानकारी है लेकिन किसी भी काम में वो निपुण नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, जैक। और जेल बर्ड का मतलब होता है पर्सन हु इज और हैज बीन कन्फाइंड टू जेल, यानी कि जो जेल में हो या पहले रह चुका हो उसको जेल बर्ड कहते हैं। तो बोलते हैं ना कि भैया मैं तो पंछी हूं जेल का, आज जेल में तो कल बाहर तो फिर से जेल में परसों, तो उसको बोलते हैं जेल। जॉन्डिस आई का मतलब होता है टू लुक एट समथिंग विद अ प्रेजुडाइज्ड व्यू, यानी कि पक्षपातपूर्ण दृष्टि से देखना या फिर पक्षपाती होना, यानी कि एक के फेवर में बोलना दूसरे के फेवर में ना बोलना, तो उसी को बोलते हैं जॉन्डिस आई। तो देख लो इसको हमने याद किया कि भैया तुम्हारे आंखों में जॉन्डिस, यानी एक का फेवर लेना दूसरे का ना लेना। अगला है जुडास किस। देखो जुडास किस का मतलब होता है झूठा प्यार। क्या है, झूठा प्यार होता है। आप इसको याद कर लो, झूठा किस, है ना, झूठा किस, तो झूठा प्यार, झूठा। अगला है जंप टू अ कंक्लूजन। जंप टू अ कंक्लूजन का मतलब होता है टू कम टू अ कंक्लूजन प्रीमेच्योरली, यानी कि बिना सोचे समझे नतीजे पर पहुंचना, उसको बोलते हैं जंप टू अ कंक्लूजन। अब आपको ने जो है क्या निकाला, कंगारू कोर्ट। कंगारू कोर्ट का मतलब होता है गैर कानूनी न्यायालय, न्यायालय, यानी कि एन इलीगल कोर्ट। तो भाई साहब ये कंगारुओं का कोर्ट है, यहाँ जो है न्याय नहीं मिलता, है ना, ये हम कंगारुओं का कोर्ट है। कंगारू का मतलब क्या, कंगारू देखा होगा आपने बहुत बड़ी। अगला इडियम देखेंगे कीप वन कार्ड क्लोज टू वन चेस्ट। इसका मतलब होता है हाइडिंग समथिंग, किसी चीज को छिपाना, किसी बात को छिपाना। कीप वन कार्ड क्लोज टू वन चेस्ट, याद कर लो ना कि जब क्या करते हैं। नेक्स्ट कीप वन फिंगर क्रॉस। देखो कीप वन फिंगर क्रॉस का मतलब होता है किसी अच्छी घटना के होने की कामना करना, टू वेट एक्सपेक्टेंटली, यानी कि क्या करना, कुछ ऐसा सोचना। तो देखो क्या होता है, हम ऐसा क्रॉस फिंगर करते थे बचपन में, यानी कुछ होने की संभावना होना तो क्रॉस फिंगर करते थे। तो जो है कीप वंस वर्ड। कीप वंस वर्ड का मतलब होता है टू कीप वंस प्रॉमिस, यानी कि अपनी बात को रखना, प्रतिज्ञा पूरी करना। तो बोलते हैं ना भैया कीप वंस वर्ड, अपनी बात को रखना, तुमने ये बात जो रखी। नेक्स्ट देखिए कीप द बॉल रोलिंग। कीप द बॉल रोलिंग का मतलब होता है क्या करना, तो कोई भी काम कंटिन्यू रखना, मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ अ प्रोजेक्ट और प्लान, यानी कीप द बॉल रोलिंग। तो देखो बॉल रोलिंग तो क्या है, बुमराह की बॉल रोल कर रही है ना। आगे देखिए नीट वंस ब्रोच। नीट वंस ब्रोच का मतलब होता है टू फ्रॉन, यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, अपनी त्योरियां चढ़ा लेना। अपनी त्योरियां चढ़ा लेना में क्या बोलता है ना कि भैया उसकी त्योरियां चढ़ गई, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। तो इसको आप याद रख लो आईब्रोज, ठीक है, आईब्रोज। तो कि इन एन आइवरी टावर। देखो लिव इन एन आइवरी टावर का मतलब होता है कि लिविंग इन कंफर्ट एंड बीइंग अनअवेयर ऑफ द रियलिटीज ऑफ अदर्स माइजरी, मतलब बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ जीना और दूसरे व्यक्ति कितनी गरीबता हालत में रह रहे हैं, गरीबी में रह रहे हैं, उसका कोई भी पता ना होना किसी को, क्योंकि वो तो भाई लग्जरियस लाइफ जी रहा है। तो वही है, अगर आप आइवरी टावर में रह रहे हो तो आपको झोपड़पट्टी में क्या हो रहा है इससे आपको थोड़ी कुछ पता होगा कि झोपड़पट्टी में कौन भूखा सोया, कौन ऐसे ही सोया हुआ है, कौन कितनी गरीबी में जी रहा है। तो उसी को बोलते हैं लिव इन एन आइवरी टावर। किसी को मछली मिल गई तो मटेरियल बेनिफिट हो गया, मछली का टुकड़ा। अगला है लुक ऑफ कलर्स। लुक ऑफ कलर्स का मतलब होता है लुक इल और अनहेल्दी। देखो ये ऑफ कलर्स भी आता है, ठीक है, डायरेक्ट पूरा नहीं आएगा, अब तो स्पॉट ही आने लगा, ऑफ कलर्स आते हैं। तो भैया तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, तुम जरूर बीमार हो, है ना, बोलते हैं ना कि बीमारी से उसका चेहरे का रंग उड़ गया बिल्कुल। मेरा बच्चा कितना जो है वो खुश रहता था, चेहरे पर रौनक रहती है। लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस, सॉरी लॉक थ्रू कलर्ड ग्लासेस, लुक होना चाहिए यहाँ पे। देखो ये क्या दिया हुआ है, झूठे आवरण से देखना, यानी टू सी विद डिफरेंट रॉन्ग व्यूज। अब देखो कलर्ड ग्लास से आप देख रहे हो किसी को, काला चश्मा लगा करके देख रहे हो किसी को, ताकि लोगों को पता ना चले कि आप उसको झांक रहे हो नहीं। वो इन द थ्रोट। लम्प इन द थ्रोट का मतलब होता है अ टाइट और अनकंफर्टेबल फीलिंग, यानी कि अच्छा फीलिंग ना होना, बैड फीलिंग होना। तो वही गला भर जाना भावनात्मक क्षण में, अ टाइट और अनकंफर्टेबल। नेक्स्ट देखेंगे मेड एज अ मार्च शेयर। मैड एज अ मार्च शेयर का मतलब होता है क्रेजी और इंसान, यानी कि बिल्कुल सिरफिरा व्यक्ति होना। तो मैड है, ठीक है, मैड है बिल्कुल पागल है, तो मैड का मतलब क्या हो जाएगा, तो मैड का मतलब बिल्कुल पागल, तो वही हो जाएगा यहाँ पे क्रेजी। चलिए अगला आइडियम है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब होता है टू कन्फेस स्पेशली समथिंग बैड और इलीगल, यानी कुछ इलीगल काम या फिर बैड काम आपने किया है तो स्वीकार कर लेना, कन्फेस कर लेना। तो देखो भैया अपने ब्रेस्ट को ना हल्का कर लो, अपने ब्रेस्ट को क्या कर लो, हल्का कर लो। आपने जो भी जो है आपने गलती की है, अपने दिल पे जो आपका बोझ है उसको क्या कर लो, ब्रेस्ट हम रिलेट करते हैं दिल से, तो आपके दिल पे जो भी बोझ है, आपने जो भी गलत काम किया उसको हल्का कर लो, मेरे पास वो बात बता दो। फर्स्ट स्पीच मेक अ हैश। देखो मेक अ हैश का मतलब होता है गड़बड़ कर देना, टू मेस अप कर देना, तो हंस हंस के, ठीक। नेक्स्ट है मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, यानी कि इसको तिल का ताड़ बनाना भी बोलते हैं, बात का पतंगड़ बनाना भी बोलते हैं, या फिर राई का पहाड़ बनाना भी बोलते हैं। टू एक्सेगरेटेड अ माइनर डिफिकल्टी, यानी छोटी सी गलती को आपने पूरा बढ़ा चढ़ा करके पूरा बड़ा बना दिया। तो ये अपने तिल से वो है मेक बोथ एंड्स मीट, जिसका मतलब होता है कि टू लिव विद इन वंस मीन, यानी कि अपने आय के अंदर ही गुजारा करना। मतलब आप बोल सकते हो कि जैसे तैसे गुजर बसर करना। अब देखो क्या है कि बोथ एंड्स मीट, यानी कि एक तो सुबह और एक तो शाम। मेक नेक्स्ट देखेंगे मेक है वाइल द सन साइंस। इसका मतलब होता है कि टू टेक द बेनिफिट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, यानी किसी भी अवसर का लाभ उठा लेना। तो इसको देखो ऐसे याद रखो, हे का मतलब क्या होता है, तो भूसे का ढेर। अब गांव में क्या होता है कि भूसे के ढेर को सुखाना होता है वरना वो खराब हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जब सन साइन करे यानी धूप निकले तो आपको मौके का फायदा उठा लेना है और आपका जो भी है भूसे का ढेर है उसको सुखा लेना है। तो ये अगला आइडियम देखेंगे मेक और मार। देखिए मेक और मार का मतलब होता है टू मेक और डिस्ट्रॉय, या तो बना दो या तो बिगाड़ दो। तो ठीक है, मेक का मतलब बनाना, मार का मतलब मार देना, डिस्ट्रॉय कर देना, सीधा सीधा आइडियम है। चलिए अगला आइडियम देखेंगे, अगला जो है वो है मेक द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड। इसका मतलब होता है दो तरफा लाभ होना, यानी कि गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम साइड्स, यानी कि दोनों साइड से क्या होना, दोनों तरफ से लाभ होना। तो देख लो नेक्स्ट आइडियम है मैन ऑफ मींस। मैन ऑफ मींस का मतलब होता है अ वेल्दी मैन। देखो मींस का मतलब क्या होता है, पैसे कौड़ी, है ना, पैसे। तो मैन ऑफ मींस का मतलब उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारा मींस है, मींस अ मैन ऑफ पार्ट्स। देखो मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब होता है मैन ऑफ क्वालिटीज, यानी वो जो मैन है ना वो सब पार्ट जानता है। तो सब पार्ट जानता है मतलब क्या भैया, क्वालिटी है उसमें, है ना। तो ये जो मैन है वो दुनिया के हर पार्ट में काम करके आ गया है, ऐसे वो है मैन ऑफ वर्ड। देखो मैन ऑफ वर्ड का मतलब होता है जुबान का पक्का आदमी, यानी कि ट्रू टू वंस वर्ड, यानी जो अपने बात को जो है रखता हो, वैल्यू देता हो, तो उसी को बोलते हैं टच। चलिए अब आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट मिन्स मैटर्स। देखो मिन्स मैटर्स का मतलब होता है टू इमोडरेट और रेस्ट्रेन वंस लैंग्वेज, यानी कि ज्यादा सख्त शब्दों के प्रयोग से क्या करना, बचना।
मतलब क्या है वो समझिएगा। मतलब ये क्या है, मतलब ये है कि ज्यादा घुमा फिरा करके बात ना करना, ठीक है, तो उसे बोलते हैं मिन्स मैटर्स। तो ये ज्यादा शब्दों के प्रयोग से बचना। चलो आगे देखो, है टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज। टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज का मतलब होता है टेकिंग केयर ऑफ बिहेवियर प्रॉपर्ली, यानी कि शिष्टाचार का पूरा क्या रखना, ध्यान रखना। अब देखो, पी से याद रखो पापा, ठीक है, और क्यू से याद रखो क्वेश्चन। तो जब भी पापा आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ना, तो भैया शिष्टाचार का पूरा पूरा ख्याल रखना, वरना कुटा जाओगे। तो टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज का मतलब क्या हो जाएगा, टेकिंग केयर बिहेवियर प्रॉपर्ली। मिस द बीट, मिस द बीट का मतलब होता है अवसर खोना। टू लॉस एन अपॉर्चुनिटी, ये भी आसान है देखिए, ये मिस द बीट था, BOAT, ठीक है। यहाँ पे देख लो, मिस द बीट भी सही है। दो होते हैं, एक होता है मिस द बोट। मिस द बोट का मतलब आपने कोई अलग इडियम जो है मदर बीट। देखो मदर बीट का मतलब होता है कॉमन सेंस होना, क्या होना कॉमन। तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि हर माँ जो है बुद्धिमान होती है, तो कॉमन सेंस है भाई, है ना। बिट का मतलब बुद्धों के अगला जो है मच क्राई एंड लिटिल वुल। और यहाँ पे एक और होता है मच एडो अबाउट नथिंग, यानी कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, ठीक है। इसका मतलब होता है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ये नहीं, खोदा पहाड़ निकली चुहिया होता है लॉट ऑफ फैन फेयर फॉर समथिंग व्हिच हैज वेरी लिटिल इंपॉर्टेंस, यानी कि आपने किसी काम में बहुत ज्यादा मेहनत कर दिया लेकिन उसका आपको फल थोड़ा सा मिला, उसको बोलते हैं मच क्राई एंड लिटिल वुल या फिर मच एडो अबाउट नथिंग। चलिए देखिए, नेक्स्ट निगनैग। देखो निगनैग भी अच्छा था, जिसका मतलब होता है कि a noun used to address someone with joke or frustration। देखो इसको बोलते हैं जो लगातार परेशान करे या फिर करने के लिए नस्ल सूचक शब्द के रूप में प्रयुक्त शब्द, इसको निगनैग कहते हैं। तो देखो निगनैग मूवी को ऐसे याद रख लो, जैसे नाइजीरियन वगैरह, ठीक है। तो नाइजीरियन में देखेंगे नल एंड वॉइड। देखो बहुत अच्छा इडियम है नल एंड वॉइड, जिसका मतलब होता है इनइफेक्टिव, नल एंड वॉइड, बेकार। आप इसको ऐसे याद रखो, वो दिन भर जो है नल्ला बैठा रहता है। इडियम से नर्स अग्रज। देखो नर्स अग्रज का मतलब होता है बियर रिसेंटमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक जो है क्या होना, गुस्सा बनाए रखना लोगों से, किसी से गुस्सा होना, नफरत होना, उसको बोलते हैं नर्स अग्रज, ठीक है। तो याद कर लो ना कि कोई ऐसी नर्स है, अब वो नर्स आई थी आपके पास, आपको जो है गलत इंजेक्शन दी थी, और आप जो है अभी तक जो है 2-3 साल बात हो गए, 2-3 साल हो गए इस बात को, और आप जो है अभी भी उस पर ग्रज बनाए हुए हो, यानी गुस्सा हो। आगे देखिए अगला जो इडियम जो है ऑयली। आगे देखेंगे अगला है ऑन वंस गार्ड। ऑन वंस गार्ड का मतलब होता है विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है सावधान रहना, यानी कि बिल्कुल क्या होना, सतर्क रहना। तो देखो अपना गार्ड आपको खुद बनना पड़ेगा। देखेंगे ऑन वंस लास्ट लेग। देखो ऑन वंस लास्ट लेग का मतलब होता है कि खत्म होने की स्थिति में होना, क्लोज टू कोलैप्सिंग। तो देखो बोलता है ना कि वो अपने एक पैर पे खड़ा है, यानी एक पैर उसका कवर में है, मतलब क्या है, मरने वाला है। तो वही नेक्स्ट है वंस फॉर ऑल। वंस फॉर ऑल का मतलब होता है फॉर द लास्ट टाइम, या फिर आप बोल सकते हो कि हमेशा के लिए काम खत्म करना, ठीक है, मतलब एक ही बार में कर देना। तो बोलते हैं ना कि वंस फॉर ऑल, भैया एक बार लो और ये हमेशा के लिए रह जाएगा, तो वही हो गया फॉर द लास्ट। अगला है ओपन क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन का मतलब होता है क्वेश्चन व्हिच मे हैव मोर देन वन आंसर, मतलब सवाल जिसका एक से अधिक उत्तर हो, उसको बोलते हैं ओपन क्वेश्चन। अब देखो ऐसा है, इसको याद करना है कि आपने कहीं पे ओपन क्वेश्चन किसी से पूछा, मतलब आप पब्लिक की भीड़ में हो और आपने जो है माइक मीडियम जो है पाल्मी डेज। देखो पाल्मी डेज भी होता है, जिसका मतलब होता है अच्छे और शांतिपूर्ण दिन, यानी कि प्रोस्पेरस अफ्लुएंट डेज। देखो प्रोस्पेरस का मतलब होता है समृद्धि वाले दिन, बहुत ज्यादा पैसा कौड़ी आपके पास आ रहा है, अफ्लुएंट पैसे। नेक्स्ट देखो अगला जो है वो है पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है इनसेपरेबल पार्ट, यानी कि आवश्यक अंग। तो भैया पार्ट एंड पार्सल यानी कि पार्सल वाला काम जो है, जिससे हम पार्सल मंगाते हैं। पास्ट मास्टर, पास्ट मास्टर का मतलब होता है एन एक्सपर्ट। तो भैया जो पास्ट के बारे में जानता हो तो पास्ट मास्टर हो जाएगा, यानी कि एक्सपर्ट हो जाएगा बिल्कुल। पे द पीपर। देखो पे द पीपर का मतलब होता है टू बियर द कॉस्ट ऑफ समथिंग सम सर्विस रेंडर्ड, यानी कि खर्च वहन करना, पे करना। तो भैया जो भी आपने पिया था ना, उसका क्या करोगे, पे करोगे। जो भी आपने पिया था, खाया था, तो उसको क्या करोगे, पे करोगे ना, उसका पैसा। जहाँ थ्रू हिज नोज। देखो पे थ्रू हिज नोज का मतलब होता है टू पे डियरली, यानी कि बहुत अत्यधिक खर्च वहन करना या फिर बहुत महंगा पड़ जाना, उसको ही बोलते हैं पे थ्रू हिज नोज। तो भैया आपके बहुत सारे पैसे खर्च होने वाले हैं, या फिर आपने कुछ बहुत बड़ी चीज खरीद ली है। आगे देखेंगे अगला है पेनी वाइज पाउंड फुलिस। देखो पेनी वाइज पाउंड फुलिस का मतलब होता है केयरफुल अबाउट ट्रीफलेस बट वेस्टफुल इन लार्ज वेंचर, यानी कि छोटे खर्च किफायत करना और बड़ी रकम उड़ाना। यानी छोटे खर्च किफायत करना का मतलब जैसे आप मान लो कि सब्जी वाले के पास गए और आपने वहाँ पे जो है, उसने आपसे पूछा कि भैया टमाटर कैसे, तो उसने कहा 20 रुपए, तो आप बोल रहे हो मैं 15 रुपए दूंगी। किफायत करने का मतलब जैसे आप मान लो कि सब्जी वाले के पास गए और आपने वहाँ पे जो है, उसने आपसे पूछा कि भैया टमाटर कैसे, तो उसने कहा 20 रुपए, तो आप बोल रहे हो मैं 15 रुपए दूंगी या फिर दूंगा। तो वहाँ पे आपने जो है क्या किया कि 5 रुपए जो है कम करवाए, ठीक है। और फिर अगले दिन जो है आप मॉल में गए और वहाँ पे जो है आपने 2000 का जो है शर्ट ले लिया या फिर 2000 का जो है कोई ड्रेस ले लिया, तो वहाँ पे तो आपने जो है कोई बार्गेनिंग नहीं की। तो वही होता है पेनी वाइज पाउंड फुलिस, यानी पेनी पेनी आपने बचाया, यहाँ पे 5 पैसे 5 रुपए बचाए, लेकिन आपने पाउंड में जाकर के खर्च कर दिया, मॉल में आपने 2000 रुपए खर्च कर दिया, तो भैया पेनी बचाया और पाउंड में खर्च। नेक्स्ट देखोगे पिक अप द गॉन्टलेट। देखो पिक अप द गॉन्टलेट का मतलब होता है टू एक्सेप्ट द चैलेंज, यानी आपने क्या किया, किसी का चैलेंज स्वीकार कर लिया। आप इसको याद करोगे गन से, ठीक है। अब क्या है कि दो व्यक्ति जो है, दो व्यक्ति के बीच में लड़ाई होना था, दोनों व्यक्ति के बीच में जो झगड़ा होना था, तो एक व्यक्ति के अगला प्ले ड्रैग डक एंड ड्रैग। बहुत बार याद करवाया मैंने, प्ले डक एंड ड्रैग का मतलब होता है पैसे बर्बाद करना, फिजूल खर्ची करना। तो डक एंड ड्रैग एक गेम है। डक एंड ड्रैग एक गेम है, समझो एक जुआ टाइप का ही है, और वहाँ पे आप अपने जो है प्ले सेकंड फिडल। प्ले सेकंड फिडल का मतलब होता है बी एट सबऑर्डिनेट पोजीशन, यानी कि निचला स्थान पे होना। तो इस वजह से आप करेंगे भैया कि सेकंड आगे देखेंगे अगला है प्ले ट्रुएंट। देखो प्ले ट्रुएंट का मतलब होता है बिना इजाजत काम से गायब रहना, यानी कि टू बी एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन। तो देखो वो तुरंत तुरंत गायब हो जाता है। आपने मूवी देखी होगी एमएसडी वाली, धोनी वाली मूवी आपने देखी होगी ना। अगला है पॉइजन समवन्स ईयर्स, यानी कि पॉइजन समवन्स ईयर्स का मतलब होता है किसी के कान में जहर डालना या फिर किसी के कान को भरना। बोलते हैं ना टू स्पीक अगेंस्ट वन टू अनदर, यानी किसी और के लिए किसी के कान में जहर भर देना, यानी कि कान भर देना। तो आसान सा है ये भी। आगे देखिए पोक वंस नोज। पोक वंस नोज का मतलब होता है टू इंटरफेयर। हम बोलते हैं ना कि भैया अपनी नाक ना इसमें मत घुसाओ, यानी अपनी नाक मत घुसाओ का मतलब इंटरफेयर मत करो इस मैटर में, ये हमारा आपस में। नेक्स्ट देखेंगे पोर ऑयल ऑन द ट्रबल वाटर ऑन ऑल, यानी कि इसका मतलब होता है टू पेसिफाई द मैटर, यानी गुस्से को शांत करना। अब देखो कोई वाटर है मेरे यहाँ पे, देखिए मेरे पूरे सर पे ठंडा तेल लगा, फिर मेरे गुस्से को शांत कर दिया माने, यानी आपने देखा होगा जब मैं कोई भी व्यक्ति। आगे देखिए पुल वंस लेग का मतलब होता है मजाक उड़ाना, बोलते हैं ना कि टांग खिंचाई करना। तो टू मेक फन और टू टीज, आसान था बढ़िया बिल्कुल। देखिए पुल द वुल ओवर समबडी आईज, इसका मतलब होता है किसी को धोखा देना, किसी को मिसलीड करना। तो पुल द वुल ओवर समवन्स आई याद करोगे कि पुल द धुल, ठीक है, वुल को आप धूल पढ़ोगे थोड़ा। आगे देखेंगे अगला वीडियो जो है पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। पुट अ स्पोक इन वंस व्हील का मतलब होता है किसी के रास्ते में बाधा डालना, टू ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्शन। तो आपको ऐसे याद रखना है कि कोई व्यक्ति जो है बाहर जा रहा था, इंटर। अगला वीडियो जो है पुट इन कोल्ड स्टोरेज। पुट इन कोल्ड स्टोरेज का मतलब होता है क्या कर देना, तो काम को पेंडिंग में डाल देना। टू कीप अ वर्क पेंडिंग, काम को लंबित कर देना, काम को पेंडिंग में डाल देना। तो ठीक है ना, आपने उसको जो है ठंडे फ्रीज में डाल दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। हम बोलते हैं ना वन फुट। पुट वन फुट डाउन का मतलब होता है अपने प्राधिकार को दर्शाना, टू एक्ट फर्मली। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि भैया अब यहाँ पे ना मेरा अधिकार है, वही हो गया टू एक्ट फर्मली। नेक्स्ट देखेंगे पुट वन शोल्डर्स टू द व्हील। पुट वन शोल्डर्स टू द व्हील का मतलब होता है टू वर्क और एक्सर्ट वनसेल्फ हैवीली, यानी कि स्वयं अपने प्रयास से किसी कार्य को करना, उसको बोलते हैं पुट वन शोल्डर टू द व्हील। तो ऐसे याद करो, मैं इस व्हील को खुद अपने कंधे पर धो कर ले जाऊंगा। अब क्या है आपने देखेंगे अगला जो जो है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। इसका मतलब होता है कि कुछ उल्टा पुल्टा काम कर देना, टू डू थिंग्स रॉन्गली, यानी कि क्या करना,
ये नहीं है, प्रारंभ करना नहीं है। टू डू थिंग्स रॉन्गली का मतलब क्या हो गया कि भाई कुछ काम को उल्टे तरीके से करना। तो देखो क्या है, तो हम जब घोड़ा गाड़ी चलाते हैं तो घोड़े को कहाँ लगाना चाहिए? तो वो है पुट द कैट एमंग पिजन्स। पुट द कैट एमंग पिजन, सॉरी कैट है, कैट का मतलब बिल्ली, ठीक है? तो पुट द कैट एमंग द पिजन्स का मतलब होता है कि झगड़ा लगा देना, ठीक है? तो कैसे? टू टू से टू डू समथिंग दैट कॉज ट्रबल और मेक मैन वेरी एंग्री। याद करने का तरीका ऐसा है कि अगर आप क्या करोगे, लोगों के बीच, सॉरी, लोगों में क्वेरल विद वंस ब्रेड एंड बटर। देखो क्वेरल विद वंस ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है टू फाइट विद द एग्जीक्यूटिव और एम्प्लॉयर हु इज प्रोवाइडिंग वंस मींस ऑफ लिविंग, यानी उस व्यक्ति से लड़ जाना जिसकी वजह से जो आपके घर में रोटी आ रही है, जिसकी वजह से आपका घर चल रहा है। तो वही है क्वेरल विद द वंस ब्रेड एंड बटर, भैया आपने रोजी रोटी के साथ आपने लड़ाई कर लिया। तो वही है रेनी डे का मतलब होता है फ्यूचर टाइम ऑफ नीड, स्पेशली फाइनेंशियल नीड, यानी कि मुश्किल भरे दिन। मुश्किल भरे दिन का मतलब जैसे आप समझो इसको, क्या हो गया कि आपको किसी चीज की जरूरत, वंस लॉरेंस, रेस्ट ऑन वंस लॉरेंस का मतलब होता है कि डिपेंडिंग ऑन द अचीवमेंट मेड इन द पास्ट, यानी कि आपने जो भी उपलब्धि पहले हासिल की थी उसी के बदौलत आप अभी तक जो है रह रहे हो। मान लो कि कोई पहले बहुत बड़ा नेता था, एमएलए था, तो देखेंगे अगला जो है राइम और रीजन। देखो राइम और रीजन का मतलब होता है सेंस, लॉजिक और मीनिंग, यानी कि किसी भी कारण से आप देखो रीजन आ रहा है इसी में, तो भाई कारण हो जाएगा, है ना? सेंस, लॉजिक, लॉजिक और रीजन। आगे देखो कि राइज लाइक अ फोनिक्स फ्रॉम इट्स एसेस, इसका मतलब होता है टू मेक अ मिराकुलस कम बैक आफ्टर अ सीमिंगली इन माउंटेनेबल इंसरमाउंटेनेबल सेटबैक, यानी कि मतलब क्या हुआ कि बहुत बड़ी समस्या से निकल कर बाहर आना। तो भाई आप राइज कर रहे हो, राइज लाइक अ फोनिक्स फ्रॉम इट्स एसेस, यानी कि आप भूल से बाहर निकले हो। बोलता है ना कि भैया वो तो बिल्कुल राख हो गया था, लेकिन फिर से जो है वो दोबारा उठ करके आ गया। तो दोबारा नेक्स्ट देखेंगे रॉक द बोट। रॉक द बोट का मतलब होता है टू डिस्टर्ब अ सिचुएशन व्हिच वाज देयर वाइज स्टेबल। देखो क्या है कि अदरवाइज स्टेबल है, क्या है इसका मतलब कि संतुलन बिगाड़ देना, किसी चीज का बैलेंस खराब कर देना, डिस्टर्ब कर देना। तो अगर कोई बोट जा रही है और रोलिंग स्टोन का मतलब होता है रेस्टलेस पर्सन। अब अगर एक चट्टान जो है रोल कर रहा है, रोल कर रहा है, रोल कर रहा है, तो मतलब कंटिन्यू वर्क कर रहा है, रेस्ट नहीं ले रहा है। तो उसी तरह से एक व्यक्ति अगर कंटिन्यू रोल कर रहा है, रोल कर रहा है, रोल कर रहा है, तो मतलब क्या है, रनिंग अगले गेम जो रॉयल रोड। रॉयल रोड का मतलब होता है आसान रास्ता, एन इजी और डायरेक्ट वे फॉर अचीविंग अ डिजायर्ड रिजल्ट, उसको बोलते हैं हम रॉयल रोड। मतलब कोई एक आसान सा रूल द रूस्ट। देखो रूल द रूस्ट का मतलब होता है टू डोमिनेट, यानी कि अपना क्या कर देना, तो अपना दबदबा बना देना, अपना रोब जमा लेना। तो देखो रूल करना, तो जब ऐसे ही आता है रूल करना। आगे है रन एमक। देखो रन एमक का मतलब होता है मैड विद द मर्डरस फ्रेंचिंग, यानी कि सनक सवार हो जाना किसी चीज का। तो देखो इसको जो है आपको से याद कर लेना, इसकी जो है निमोनिक नहीं बन रही है। रन एमक का मतलब क्या हो जाता है, किसी चीज का सनक सवार हो जाना, धुन सवार हो जाना। है कि रन इन द सेम ग्रुप। रन इन द सेम ग्रुप का मतलब होता है मेंटेनिंग अ स्वीट रिलेशनशिप, यानी कि मधुर संबंध बनाए रखना लोगों से, उसको बोलते हैं रन इन द सेम ग्रुप। अब देखो कैसे याद करो कि वो एक ही ग्रुप, वो क्या है, रन ऑफ द मिल। रन ऑफ द मिल का मतलब होता है एवरेज कॉमन। देखिए रन ऑफ द मिल का मतलब होता है एवरेज कॉमन। तो आपने देखा है कि मिल भारत में बिल्कुल कॉमन है ना? तो मिल को एक मिल जो है, कोई सा मिल हो, फ्लोर मिल हो, कपड़ा का मिल हो, कॉन्टलेट। रन द कॉन्टलेट का मतलब होता है बुरे अनुभव से गुजरना। आप इसको ऐसे याद करेंगे कि गांव, देखो गांव को सही से चला पाना अब मेरे बस में नहीं, वहां भी अब क्या हो गया, कोरोना फैल रहा है और इससे लड़ने का मेरे पास कोई क्या है, एक्सपीरियंस नहीं है। तो देखो गांव से मेरे लिए क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, गांव को रन करना जो है मेरे लिए क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो भैया टू गो थ्रू एन अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, बिल्कुल मतलब बुरे दौर से गुजरना। अगर पूरे गांव में जो है कोरोना फैल गया तो गांव को रन कैसे करोगे? चलिए अगला है सेल अंडर द फॉल्स कलर्स ऑल। इसका मतलब होता है टू प्रिटेंड टू बी समथिंग दैट यू आर नॉट, यानी कि वैसा दिखाने की कोशिश करना जैसा आप बिल्कुल नहीं हो। तो उसी को बोलते हैं सेल अंडर फॉल्स कलर्स ऑल। तो ये हो गया सेल अंडर फॉल्स। तो फॉल्स का मतलब क्या, तो बिल्कुल। नेक्स्ट है सी पिंक एलिफेंट। सी पिंक एलिफेंट का मतलब होता है कि एनी विजुअल हेलुसिनेशन अराइजिंग ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन, यानी कि अत्यधिक नशा करने के कारण उन चीजों को देखना जो कि वास्तव में होती ही नहीं है। अब आपने पी लिया, बहुत ज्यादा पी लिया, और आपको जो है काला एलिफेंट भी जो है पिंक दिख रहा है, तो आपको क्या हो गया, हेलुसिनेशन हो गया, यानी कि आपने बहुत ज्यादा पी लिया, तो आपको ये आपने। अगला है सी रेड। देखो सी रेड का मतलब होता है बी वेरी एंग्री। अगर कोई व्यक्ति लाल दिख रहा है, बिल्कुल है ना, गुस्से से लाल है, चेहरा एकदम लाल मचा रखा है पूरा भी। अगला जो है वो है सी थ्रू। सी थ्रू का मतलब होता है कॉम्प्रीहेंड, यानी कि समझना, अंडरस्टैंड करना। अब देखो क्या है, इसको ऐसे याद करेंगे कि हमें जो है एग्जाम में क्या मिलता है, आगे देखेंगे अगला मीडियम जो है सेटेड नॉट। देखो सेटेड नॉट का मतलब होता है असम्मान करना, टू डिसरिगार्ड और ट्रीट एज द नो इंपॉर्टेंस। तो देखो ऐसे आके लो, सेट पर एक नॉटी बच्चे ने नेता का अपमान कर दिया। अब सेट पे एक नॉटी बच्चे ने, ठीक है, एक कोई नॉटी बच्चा था, और अगला मीडियम जो है सेट वंस फेस अगेंस्ट। सेट वंस फेस अगेंस्ट का मतलब होता है टू अपोज विद डिटर्मिनेशन, यानी किसी का कड़ा विरोध करना। अब देख लो कोई व्यक्ति जो है अगेंस्ट में फेस करके खड़ा है, तो आपका कड़ा विरोध नहीं करेगा ना। अगेंस्ट का मतलब खिलाफ होता है, फेस का मतलब चेहरा होता है। अगला मीडियम देखेंगे सेट वंस हर्ट ऑन। सेट वंस हर्ट ऑन का मतलब होता है टू हैव एज वंस एम्बिशन टू ऑब्टेन समथिंग। देखो इसको याद करेंगे, मैं तुम्हें इतना चाहता हूं कि मेरा हार्ट जो है तुम्हें देखते ही ऑन हो जाता है, तो हार्ट ऑन हो जाना। अगला जो वो है सेट वंस टीथ ऑन एज। सेट वंस टीथ ऑन एज का मतलब होता है टू इरिटेट और अनॉय समवन, किसी को क्या कर देना, अनॉय कर देना, परेशान कर देना। तो देखो क्या है, हैंड्स ऑन फायर। सेट द हैंड्स ऑन फायर का मतलब होता है टू अचीव समथिंग अमेजिंगली। इसको याद कर लो कि मूवी के सेट पर एक सीन शूट किया गया जिसका थीम था आग पर से गुजरना, है ना। मूवी के सेट पे एक जो है थीम सेट किया गया, थीम देखेंगे। अगला वीडियो जो है शो और वाइट फीवर। शो वाइट फीवर का मतलब होता है क्या, टू शो कावार्डिक, यानी कि भय प्रदर्शित करना, ऐसा लगना कि आपको डर लग रहा है। तो देखो वाइट फीवर का मतलब क्या हो गया, नेक्स्ट है साइन डाई। देखो साइन डाई का मतलब होता है इंडिफिनिट, डेफिनेटली, इनडेफिनेटली, यानी कि अनिश्चित काल के लिए। देखो अनिश्चित काल के लिए आप ऐसे याद करेंगे, एक तो होता है हमारा डेफिनेट, ठीक है, डेफिनेटली। अगला है वो स्लो कोच। स्लो कोच का मतलब होता है पर्सन विद लेजी अप्रोच ऑफ वर्किंग, यानी कि एक आलसी व्यक्ति जो बहुत स्लो काम करता हो। तो देखो नेक्स्ट देखो स्मॉल फ्राई। स्मॉल फ्राई का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट पर्सन, यानी कि गैर महत्वपूर्ण व्यक्ति। अब इसको हम ऐसे याद करेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है उसके लिए। अगला है स्मूथ सेलिंग। स्मूथ सेलिंग का मतलब होता है परेशानी के बिना, है ना, इजी प्रोग्रेस होना। तो अगर आपने कोई दुकान खोली है फोन वगैरह की, कुछ भी, और बहुत ज्यादा स्मूथली सेलिंग हो रही है, बहुत सेलिंग हो रही है, आराम से सेलिंग हो रही है। नेक्स्ट शेक इन द सूज। देखो शेक इन द सूज का मतलब होता है डर से कांपना। अब आपने सूज पहना है और शेक का मतलब हिलना होता है, तो आपके पैर हिल रहे हैं, डर से कांप रहे हैं, तो शेक इन द सूज का मतलब हो जाएगा डर से कांपना, और ट्रिम्बल विद फियर और एप्रीहेंशन। चलिए आगे देखिए, अगला मीडियम जो है सो द ड्रैगन्स टीथ। सो द ड्रैगन्स टीथ का मतलब होता है भविष्य के लिए परेशानी इकट्ठा करना, या फिर टू क्रिएट फ्यूचर ट्रबल फॉर योरसेल्फ और अदर्स। तो देखो सो का मतलब क्या, ऐसे याद रख लो कि अगर आपने गुस्से में अपने बॉस को अपने ड्रैगन से बड़े-बड़े दांत दिखा दिए, अगर गुस्से में आपने अपने ड्रैगन जैसे दांत जो है किसे दिखा दिए, बॉस को दिखा दिए, इसका मतलब आपने क्या किया कि अब जो है बॉस आपको जॉब से निकाल देगा और आपने फ्यूचर के लिए परेशानी मोल ले लिया। तो वो है हमारा स्टैंड ऑन वंस ऑन लेग। देखो स्टैंड ऑन वंस ऑन लेग का मतलब होता है अपने पैरों पे खड़ा होना, टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। तो टू बी सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, भैया वो अपने पैर पे खड़ा हो गया, अपने से कमाएगा खाएगा, तो सीधा। अगला है स्टैंड या फिर स्टिक टू वंस गन्स। इसका मतलब होता है टू बी स्टिक एंड डिटरमाइंड, यानी कि बिल्कुल अटल रहना, स्ट्रिक्ट रहना। तो आप अपना गन लेके जो है खड़े हो गए, तैनात हो गए,
अगला है स्टैंड समबडी इन गुड स्टेट, इसका मतलब होता है टू बी ऑफ ग्रेट यूज एंड बेनिफिट टू समवन, यानी कि कोई भी चीज लाभदायक सिद्ध होना उसको बोलते हैं स्टैंड समबडी इन गुड स्टेट। तो देखो स्टैंड का मतलब खड़ा रहना, समबडी का मतलब किसी के लिए। तो आगे देखिए अगला जो है स्टील अ मार्च, स्टील अ मार्च का मतलब होता है चुपके से लाभ प्राप्त कर लेना, टू ऑब्टेन एन एडवांटेज बाय सीक्रेट मींस। देखो स्टील अ मार्च याद करेंगे, स्टील का मतलब चोरी करना, मार्च फिर जो है स्टीयर अ फिंगर, स्टीयर अ फिंगर का मतलब होता है मेकिंग एफर्ट यानी कि कोशिश करना। तो देखो स्टीयर का मतलब क्या होता है चलाना, और फिंगर का मतलब हमारा उंगली याद रखो, फिंगर याद रखो। तो उसने इस डिश को बनाने। अगला है स्ट्रीट अरब्स, देखो स्ट्रीट अरब्स का मतलब होता है अनाथ, बेघर, अ होमलेस पर्सन। याद कैसे करेंगे, स्ट्रीट का मतलब गली, अरब का मतलब याद रखो अरब, ठीक है। तो अरब के स्ट्रीट में बहुत सारे जो है बेघर और अनाथ मिल जाएंगे आपको, बस ऐसे याद कर लो। वह सम एंड सबस्टेंस, सम एंड सबस्टेंस का मतलब होता है मेन आइडिया और जिस्ट। देखो याद करना है कैसे सम, तो इस सम को सॉल्व करने का एक स्वान सॉन्ग, देखो स्वान सॉन्ग का मतलब होता है विदाई गीत या फिर विदाई का संगीत बोल सकते हो, द लास्ट सेरेमनी और फेयरवेल। तो देखो सावन का सॉन्ग याद रखो, ठीक है। इसके देखिए अगला है स्वेट ऑफ वंस ब्रो, स्वेट ऑफ वंस ब्रो का मतलब होता है बहुत मेहनत करना, हार्ड लेबर। तो देखो स्वेट का मतलब पसीने बहाना, ब्रो से याद करो ब्रो भाई, तो मेरा भाई जो है बहुत मेहनत करता है पढ़ाई में, पसीने बहाता है, काम करता है। तो स्वेट ऑफ, आगे देखेंगे अगला आइडियम है स्वेल्ड हेड, देखो स्वेल्ड हेड का मतलब होता है घमंडी, ग्रैंड ओपिनियन ऑफ वनसेल्फ या फिर कंसीटेड, कंसीटेड का मतलब घमंडी होता है। तो देखो स्वेल्ड का मतलब क्या होता है फूलना, और हेड का मतलब सर, तो तुम्हारा। आगे देखेंगे स्वॉन एनिमीज, स्वॉन एनिमीज का मतलब होता है कट्टर दुश्मन, पीपल हेटिंग ईच अदर लॉट। तो देखो स्वॉन प्लस एनिमी, ऐसे याद कर लो। ब्रीथ, टेक अवे वंस ब्रीथ का मतलब होता है टू ओवरवेल विद सरप्राइज, यानी कि बोलते हैं ना कि भैया मैंने जो है सांस ली, मतलब बोलते हैं ना कि मैं एकदम भौचक्का हो गया, मेरा सांस जो है ऊपर नीचे हो गया कोई सरप्राइजिंगली चीज देखने के बाद। तो टेक, अगला है टेक बाय स्टॉर्म, देखो टेक बाय स्टॉर्म का मतलब होता है टू सरप्राइज अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि अचानक क्या हो जाना, प्रभावित करना, तो सरप्राइज हो जाना। आगे देखेंगे टेक इनटू अकाउंट, टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है टू कंसीडर, यानी कि विचार करना। तो जब मैं अपने बैंक पासबुक लेकर के बैंक गया, तो बैंक मैनेजर मेरा अकाउंट खोलकर विचार करने लगा, कंसीडर करने लगा। आगे देखिए अगला है टेक वन एट वंस वर्ड, तो इसका मतलब होता है टू बी कन्विंस ऑफ वन सिंसियरिटी एंड एक्ट इन द अकॉर्डेंस विद हिज और हर स्टेटमेंट, यानी कि किसी कहने पर विश्वास करना, उसको बोलते हैं टू टेक वंस एट वंस वर्ड, ठीक है। तो वंस वर्ड का मतलब क्या हुआ, बोलता है ना कि भैया तुमने बात कही है। नेक्स्ट देखेंगे अगला जो है टॉक बिग, यानी कि डिंगे हाँकना, बहुत बड़ा चढ़ा करके बोलना। तो ये टू बोस्ट और ब्रैग, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलना, यानी कि लंबी लंबी बातें करना, ये भी है। चलिए आगे देखेंगे अगला टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द टाउन का मतलब होता है टू बी द पर्सन और सब्जेक्ट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, यानी कि बहुत ज्यादा प्रचलित होना, जिसके बारे में पूरा शहर बात कर रहा है। तो देख लो पूरा टाउन बात कर रहा है, टॉक ऑफ द टाउन। अगला जो इडियम जो है द प्रिंटर्स डेविल, देखो प्रिंटर्स डेविल का मतलब होता है ईरर इन प्रिंटिंग, यानी कि प्रिंटिंग में कोई मिस्टेक होना, छपाई में त्रुटि होना, तो वही उसके क्या हो जाता है। तो प्रिंटर्स, नेक्स्ट जो इडियम है वो है थिंकर्स डेविल, देखो प्रिंटर्स डेविल का मतलब होता है देखो थिंक ट्वाइस का मतलब होता है टू कंसीडर केयरफुली बिफोर डिसाइडिंग, यानी कि डिसाइड करने से पहले बहुत बार सोचना, यानी कि बहुत ध्यानपूर्वक सोचना। तो हम बोलते हैं ना कि भाई ये काम देखेंगे थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन, थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन का मतलब होता है किसी को डिस्करेज कर देना। अब कोई व्यक्ति बढ़िया से जो है ठंड के मौसम में पहन ओढ़ के निकला था मीटिंग के लिए, और आपने उसके ऊपर जो नेक्स्ट थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, देखो थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब होता है किसी को क्या करना, चैलेंज करना, ऐसा दो बार आया है किसी को चैलेंज कर देना, है ना। तो वही याद रखना, गन वाला याद रखना कि तुम्हारे पास दो गन था और उसने फिर एक आपने गन। अगला देखेंगे नेक्स्ट इडियम जो है वो टर्न द कॉर्नर, टर्न द कॉर्नर का मतलब होता है टू पास थ्रू अ क्रिटिकल पॉइंट इन अ प्रोसेस, यानी किसी कार्य में आए संकटपूर्ण स्थिति से उबर जाना। तो देखो टर्न द कॉर्नर याद रखो, टर्न द कॉर्नर, यानी नेक्स्ट टर्न टर्टल, देखो टर्न टर्टल का मतलब होता है टू ओवरटर्न, यानी कि उलट पलट जाना। आपने देखा होगा टर्टल जब एक बार पलट जाता है तो वो उठता नहीं है, तो वही हो गया टर्न टर्टल का मतलब उलट पलट जाना। टर्न अप वंस नोज एट, यानी कि टू टेक लाइटली विद कंटेम्प्ट, यानी किसी व्यक्ति को हल्के में लेना या फिर नीचा समझना। तो हम बोलते हैं ना कि तू तो बिल्कुल मेरे नाक के नीचे है, अपने नाक के नीचे समझना, तो ये टर्न अप वंस नोज एट। आगे देखिए अगला जो इडियम है वो है अंडर द थंब ऑफ, सॉरी, अंडर द थंब ऑफ का मतलब होता है अंगूठे के नीचे होना, के बस में होना। अंडर द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ, यानी किसी और के पावर में होना, किसी और के इन्फ्लुएंस में होना, दबाव में होना। तो बोलते हैं ना अंगूठे के आसान से बढ़े ये सब, इसलिए जो है कोई आपको हिंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। नेक्स्ट अप एंड डूइंग, अप एंड डूइंग का मतलब होता है एक्टिव इन वर्क, तो अप का मतलब उठना, डूइंग का मतलब करना, उठो और कुछ काम करो, एक्टिव हो जाओ भाई, एक्टिव हो जाओ काम में। तो एट वन स्लीप्स, अप वन स्लीप्स का मतलब होता है आइटम केप्ट हिडन एंड यूज्ड व्हेनेवर रिक्वायर्ड, यानी कि तैयार रहना। आप इतना याद रखो कि छिपा, ऐसे याद रखो इसको, छिपा के रखी गई वस्तु जिसका प्रयोग जरूरत पड़ने पर करे। अप वन स्लीव, यानी कि आपने अपने स्लीव के अंदर में कुछ छुपा करके रखा था, जैसे चीटिंग करने के लिए क्या करते हैं लोग, तो स्लीव के अंदर में पहले हम लोग एग्जाम में क्या करते थे, तो वह अपॉन वन स्वीट विल। देखो अपॉन वन स्वीट विल का मतलब होता है ऑन सेल्फ डिजायर और विश, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार। यहाँ पे स्वीट विल, तो आपकी इच्छा करेंगे। अगला वीडियो जो है उटोपियन स्कीम, देखो उटोपियन स्कीम का मतलब होता है अ विजनरी स्कीम फॉर इम्प्रैक्टिकल, यानी कि जिसको हम प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते, है ना। वैसा तो ये देखो यूटोपियन आपने पढ़ा है इडियम वन वर्ड सब्जेक्ट में भी। उटोपियन का मतलब क्या होता है, तो एक काल्पनिक दुनिया। तो ये मैंने आप बिस्लरी का पानी पीते हैं सिर्फ, ऐसा कहाँ हो सकता है, तो सिर्फ काल्पनिक दुनिया में ही हो सकता है। तो उटोपियन स्कीम का मतलब विजनरी स्कीम जो कि इम्प्रैक्टिकल। नेक्स्ट वेदर द स्टॉर्म, वेदर द स्टॉर्म का मतलब होता है सर्वाइव बाय कमिंग आउट ऑफ डिफिकल्टीज, यानी कि समस्या से मुकाबला कर सुरक्षित बाहर निकलना। तो देखो स्टॉर्म का मतलब क्या होता है तूफान, और वेदर का मतलब मौसम। नेक्स्ट है वेट ब्लैंकेट, देखो वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है मजाक किरकिरा कर देना, वन हु स्पॉइल द एंजॉयमेंट, यानी कि जो एंजॉयमेंट को जो है क्या करता है स्पॉइल कर देता हूं, याद कर लो। नेक्स्ट है व्हील्स विद इन व्हील्स, देखो व्हील्स विद इन व्हील्स का मतलब होता है अ सीरीज ऑफ इंट्रिकेटली कनेक्टेड इवेंट्स, यानी कि जटिल कार्य का और जटिल होना, उसको बोलते हैं व्हील्स विद इन व्हील्स। आप ऐसे याद रखो कि आपकी गाड़ी का व्हील्स जो है पंचर हो गया। अब आगे देखेंगे व्हाइट लाई सफेद झूठ, माइनर लाई, सीधा सीधा मीनिंग है व्हाइट लाई सफेद झूठ बोलना। चलिए आगे देखिए अगला जो है वो है बिलो द विस्प, बिलो द विस्प का मतलब होता है अनरियल, यानी कि इलूसिव। विल ओ द विस्प, इसको आप देख लेना, इसकी निमोनिक जो है ध्यान में नहीं आ रही है। आगे देखेंगे विंडफॉल, विंडफॉल का मतलब होता है सडन गेन रिसीव्ड अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि अचानक से कहीं से आपके पास धन आ जाना, लाभ आ जाना। इसको मैंने याद करवाया था आपको इस तरह से कि आप कहीं पे जा रहे थे, बाहर में खड़े थे और अचानक से उड़ता हुआ जो है 2000। नेक्स्ट देखेंगे विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है टू एक्सेप्ट विद मिसगिविंग, यानी कि स्वीकार कर लेना लेकिन शंका के साथ, उसको बोलते हैं विद ग्रेन ऑफ सॉल्ट। तो देखो इसको आप ऐसे याद करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे विद वन अकॉर्ड इन एन वॉइस, यानी कि इसका मतलब होता है एक स्वर में, यानी कि अनएनिमसली। तो देखो एक स्वर में विद वन अकॉर्ड, विद वन अकॉर्ड का मतलब क्या होगा, बिल्कुल सब एक ही तरह से, एक ही अनुसार। आगे देखेंगे वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग का मतलब होता है अ मैलिशियस पर्सन इन हार्मलेस बेनिवोलेंट डिस्गाइज, यानी कि मित्रता जताने वाला खतरनाक आदमी। देखो इसको आप सीधे याद रखो कि भेड़ के खाल में भेड़िया, वुल्फ इन शीप क्लोथ, यानी कि बिल्कुल क्या हो जाएगा, भेड़ के खाल में भेड़िया हो जाएगा। वर्ड फॉर वर्ड का मतलब होता है इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड, यानी कि एक शब्द के बदले दूसरा शब्द, तो वर्ड फॉर वर्ड आसान है ये भी। चलिए आगे देखेंगे अगला जो वर्ड है वो है वर्ड ऑफ माउथ, फिर से आ गया। वर्ड ऑफ माउथ का मतलब होता है इनफॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन, यानी कि इनफॉर्मल वार्तालाप, बातचीत करना, तो वर्ड ऑफ माउथ। चलिए आगे देखिए अगला जो वर्ड है वो है यमन, ये हमारा लास्ट जो है इडियम होने वाला है वीडियो का, क्योंकि इसमें टोटल 356 इडियम दिए हुए थे और ये लास्ट है। तो यमन सर्विस, तो इसका मतलब होता है एक्सीलेंट वर्क। तो अगर आप यमन का सर्विस देखोगे, यमन कंट्री का सर्विस देखोगे वहां का, तो बहुत एक्सीलेंट है। तो यमन सर्विस का मतलब क्या होता है, बिल्कुल एक्सीलेंट वर्क। आप